राम राम। आप सभी जानते हैं भारत देश जो है उसमें सभी ऋतुओं का आनंद मिल जाता है। यानी कि सर्दी भी, गर्मी भी, पतझड़ भी, सावन भी, हर तरह का मौसम यहाँ पर मिलता है। हर तरह का मौसम भारत में मिलने के कारण हर तरह के फल भी भारत में मिलते हैं। तो फल हर तरह के मिलते हैं। तो आज के जो दिन चल रहे हैं उस समय में ये फल, इस समय भारत में आम देखने को मिलते हैं। भारत में क्या, पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फल भी किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, लाल किताब के मतानुसार जो ये मैंगो है, आम है, ये शनि और बुध का माना जाता है। पुरातन समय में कहिए या आज भी कई घरों में ऐसी परंपरा है या हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी प्रथा बनाई थी कि जो भी नया फल ऋतु का आपके घर में आए वह पहले सीधा ना खाया जाए। सबसे पहले अपने नजदीकी धर्म स्थान में, मंदिर में जाकर वह फल भगवान को अर्पित किया जाए। सबसे पहले उसका भोग भगवान को लगाया जाए, फिर हम वो फल खाएंगे। तो ऐसा करने से क्या आप जानते हैं, हम कई ग्रह अपने ठीक कर लेते थे। जैसा कि मैंने कहा, ये जो फल है ये शनि और बुध का माना गया लाल किताब के अनुसार। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि और बुध खराब फल दे रहे हैं, तो जाने अनजाने वो अपने बुजुर्गों के रीति रिवाज निभाते हुए ही अपना ये ग्रह शनि बुध ठीक कर लेते थे। ठीक है ना। वह क्या करते थे, बुजुर्ग कहते थे जाओ भैया पहले ये आम आ गया, ये भगवान को चढ़ा के आओ। तो इसीलिए हम जब भगवान को यानी कि मंदिर में ये फल चढ़ाते हैं तो हमारे शनि बुध अगर कुंडली में खराब भी हो तो जाने अनजाने हम एक रस्म, हम एक रिवाज निभाते हुए अपने इन ग्रहों को ठीक कर लेते थे। अब जो भी आपका देवी देवता है, आपको जैसा बोला गया है आपके बुजुर्गों के द्वारा वैसा ही करें। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो ये और भी ज्यादा फलदायी तब हो जाते हैं जब ये आम हम माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी जी शुक्र ग्रह से जोड़ के देखी जाती है और शनि ग्रह और बुध ग्रह जो कि आम माने गए हैं, फ्रूट में आम माने गए हैं। तो जब हम उनको अर्पित करते हैं तो ये तीनों ग्रह मित्र ग्रह हैं और तीनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि शनि और शुक्र का मेल आपस में हुआ तो इसमें केतु बहुत उच्च हो जाता है, यानी कि शानो शौकत बढ़ जाती है, धन दौलत का फ्लो बढ़िया हो जाता है, बच्चों की तरक्की हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम बोलें कि शनि और बुध का ये आम है तो शनि और बुध को लाल किताब में बहुत बढ़िया योग माना गया है। यानी कि ऐसा इंसान भारी कबीले और भारी धन दौलत का मालिक बन जाता है अगर ये दोनों ग्रह अच्छे हों। उसके अलावा जब बुध शुक्र के साथ मिलता है तो उस समय भी एक सूर्य जनरेट हो जाता है वहां पे, यानी कि सूर्य का निर्माण हो जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है। तो यहां पर भी सूर्य यानी कि रिजक की कमी पूरी होती है। और ये तीनों ग्रह जब आपस में मिल जाते हैं, जो धन धान्य चालाकी व्यापार बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके जुड़े हुए जो फल हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब परिवार, जीवन साथी, धन दौलत, व्यापार, नौकरी, हर चीज की ऐश परस्ती और मान सम्मान एक उपाय करने से ही बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो सिर्फ आम फल के, मैंगो फल के संदर्भ में था। अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात, तो अगर आपने ऋतु फल खा भी लिए लाके कोई बात नहीं, लेकिन आप आम माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को नहीं तो जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, ये आम वहां पर चढ़ाएं। आपको इससे शनि और बुध ग्रह अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर शुक्र के साथ यानी कि लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे तो इसके फल अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भाव जुड़ेगा क्या, उपाय का। अगर भगवान को वैसे अर्पण करेंगे तो उनकी कृपा से ग्रह ठीक होते रहते हैं। तो ये कितना बढ़िया सिद्धांत हमारी सनातन सभ्यता में समाया था कि हम जो भी फल पहले घर में आएगा उसे भगवान को चढ़ाएंगे। ऐसा करने से जैसे हम आम चढ़ाते थे तो हमारे शनि और बुध ठीक हो जाते थे। आने वाले समय में कोशिश करूंगा हर ऋतु के फल के बारे में आपको बताता रहूं, और वह फल जब मंदिर में जाता था तो हमारा कौन सा ग्रह ठीक हो जाता था। तो ये थी जानकारी
आम के फल की, जिससे हमारे शनि बुध ठीक हो जाते थे। किस दिन ये चढ़ाने हैं? देखिए, इसमें शनिवार, बुधवार, शुक्रवार शामिल है, क्योंकि ये इन ग्रहों के दिन हैं। तो ऐसा करने से शनि, बुध और शुक्र ग्रह के आपको अच्छे फल मिलेंगे। माता रानी की कृपा से करके देखिए। जय माता दी।